मैंने देखी केसरी 2 और मैं यार फ्राइडे को रिव्यू नहीं डाल पाया क्योंकि मैं फ्राइडे को मूवी देखता ही नहीं हूँ। मैं संडे को ही मूवी देखता हूँ क्योंकि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, काम करने चाहता हूँ, इसकी वजह से संडे को ही देख पाता हूँ। तो रिव्यू संडे को आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था वो एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट था। 1990 में ये इंसिडेंट हुआ था और इस इंसिडेंट ने पूरे इंडिया को झंझोड़ के रख दिया था ऑन दैट टाइम। उस टाइम पे ब्रिटिश जो वाइसरॉय का काउंसिल था उसमें एक पर्सन थे जिनका नाम था शंकरन नायर, जो कि एक लॉयर थे और वो ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे, यानी ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे और ब्रिटिशर्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। उन्हें नाइटहुड भी मिला था जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सम्मान होता है जो कि एक ब्रिटिश के टाइम पे किसी एक इंडियन को देता था ब्रिटिश क्राउन। दैट इज समथिंग विच इज़ द पॉइंट अबाउट दिस पर्सन। पर इनकी लाइफ में एक सर्टेन चेंज आया व्हेन ही सॉ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जब से ये इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट के बारे में उनको जानकारी हुई शंकरन नायर को, उसके बाद उन्होंने एक रेजिग्नेशन दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उन्होंने एक केस किया था ब्रिटिश क्राउन के ऊपर और जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो जनरल डायर ने किया है वो एक बहुत ही गलत चीज़ है और इसके लिए ब्रिटिश एम्पायर को भी उन्होंने बहुत एकदम डीप तरीके से जिम्मेदार ठहराया था। और इसी केस के बारे में ये वाला जो पूरा सीक्वेंस इस मूवी के अंदर है स्क्रीन प्ले का, वो आपको देखने मिलता है। अब मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरह से लाइट्स का यूज़ किया गया है सिनेमाटोग्राफी में, वो बहुत ज़्यादा इसे खूबसूरत बनाती हैं। साथ ही साथ जिस तरह के वाइड एंगल शॉट्स आपके कोर्ट रूम को देखने मिलते हैं, कोर्ट रूम के, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से लिए गए हैं। सिनेमाटोग्राफी एक ऐसा पॉइंट है जिस पे इस मूवी को 100% बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये एक बहुत ही डीप फैक्टर है इस मूवी का। दूसरा पॉइंट जो कि मैंने नोटिस किया इस मूवी के बारे में कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस है, एक से एक परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने मिलेगा। व्हेन इट कम्स टू अक्षय कुमार, उन्होंने कैरेक्टर को स्टडी किया है, होल्ड किया है, डायलॉग डिलीवरी से लेकर जो एक सीरियसनेस उनके फेस पे दिखती है व्हेन ही इज़ प्लेइंग दिस कैरेक्टर, वो इसकी डेप्थ को जानते हैं और उस डेप्थ को उन्होंने एक्सप्रेस किया है ऑन स्क्रीन, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है और एक एक्टिंग नुआंस है जो कि उन्होंने यहाँ पे पकड़ा है। आर माधवन इज समथिंग जो कि ओवर शैडो कर देते हैं इवन अक्षय कुमार को। आर माधवन ने जिस तरह से अपने कैरेक्टर को यहाँ पे पकड़ा है और जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, उनके एक्सप्रेशंस हैं, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पे एक बार तो वो हाईलाइट लेकर चले जाते हैं इवन फ्रॉम अक्षय कुमार जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी कंपैरिजन में भी आर माधवन यहाँ पे हाईलाइट लेकर चले जाते हैं व्हेन इट कम्स टू डीप लेवल ऑफ एक्टिंग। और मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे एक और पर्सन जिनकी एक्टिंग मुझे पसंद आई वो थी जिन्होंने जनरल डायर का कैरेक्टर किया है प्ले। उनकी एक्टिंग के नुआंसेस भी बहुत अच्छे थे, उनके एक्सप्रेशंस भी देखकर मुझे अच्छा लगा। प्लस वो जो वॉशरूम वाला सीन था वो एक हाईलाइट फैक्टर है और वो जो देखकर बोलता है कि द एम्पायर इज श्रिंकिंग, दैट इज समथिंग जो एक डीप लेवल पे ह्यूमरस भी है और एक तरह से थोड़ा सा डबल मीनिंग की तरफ भी जाता है। दैट इज समथिंग जो कि एक अलग लेवल पे एक मीनिंगफुल चीज़ ऐड करता है इसके अंदर, यूजिंग अडल्ट ह्यूमर बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, इस तरह से हम इसे फ्रेज कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था जो कि मुझे एंटरटेनिंग लगा। अब जो कोर्ट रूम ड्रामा में टेंशन बिल्डअप होता है और टेंशन बिल्डअप रहता है, ये एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर है क्योंकि इस तरह की मूवीज़ में क्या है, स्क्रीन प्ले तो बहुत अच्छा है इस मूवी का और जो डायलॉग्स में टेंशन बिल्डअप करके रखना चाहिए वो टेंशन बिल्डअप रहता है। आप ऑन द एज ऑफ द सीट ही रहते हो कि अगला आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है, अगला एविडेंस क्या होने वाला है, किस तरह से फेक एविडेंस निकलने वाले हैं। तो पूरी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नी भी है जो कि यहाँ पे कवर होती है विद द जर्नी which is related to this incident plus investigation plus historical facts and figures जो कि आपको शायद ना पता हो, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी इन दिस मूवी, जो कि एक बहुत बढ़िया फैक्टर है। और ये मूवी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लिख दी गई है, नहीं, बहुत वेल रिसर्च किया गया है ऑन ईच एंड एवरी पर्सन, देयर पर्सनालिटी, वॉट एवर द डॉक्यूमेंटेड रियलिटी इज, इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके इस मूवी को बनाया गया है। तो हाँ,
इस मूवी के फैक्ट्स पे आप ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते, इसके फैक्ट्स सही हैं क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री निकाली फ्रॉम द इंटरनेट, जितना अवेलेबल था उतना मैंने पढ़ के देखा, तो मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी दिखी। बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, पर उन्होंने जितनी क्रिएटिव लिबर्टी लेनी चाहिए उतनी ली है, क्योंकि वो एक मूवी बना रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें, वाव मोमेंट्स, फैक्ट, ऐसी चीज़ें वो ऐड करेंगे। पर फिर भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे देखने मिली जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। थोड़ी सी अलग मूवी है, नॉट द पर्सन विद द टेस्ट ऑफ मसाला मूवीज़, उनको शायद ये पसंद आई। थोड़ी सी इंटेलेक्चुअली भी डिमांडिंग है, तो हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे जब कॉन्वर्जेशंस होती हैं तो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस होती हैं, उस चीज़ों के बारे में भी पता हो तो बहुत अच्छे से आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा इस मूवी को देखने का। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली फेल्ट वॉचिंग दिस एंटायर मूवी। लास्ट में जो मोमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स थे, प्लस जलियांवाला बाग इंसिडेंट का जो मोमेंट था वो मेरे लिए एक हार्ट रेंचिंग मोमेंट था, और वो मोमेंट फील होता है। हालांकि मेरी आंख में आंसू नहीं आए, पर वो जो इम्पैक्ट फील होता है वो रियल है, और वो एक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस मूवी के अंदर। दैट इज समथिंग विच आई रियली डीपली फेल्ट अबाउट दिस मूवी। मैं इस मूवी को कोई रेटिंग नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये मूवी सबको देखनी चाहिए एक बार। अपनी हिस्ट्री के बारे में आपको सही चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि मैं ये कहूँगा कि मूवीज से हिस्ट्री नहीं सीखनी चाहिए, पर ये एक ऐसी मूवी है जिसे आप देखोगे तो आप उस मोमेंट की इंटेंसिटी को फील कर सकते हो, और ये मूवी उस इंटेंसिटी को जस्टिस तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये एक ऑनेस्ट और सिंसियर एफर्ट लगता है कि जो जलियान बाग वाला की इंसिडेंट की हिस्ट्री है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके। दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट वॉचिंग दिस मूवी। आपने अगर इस मूवी को देखा तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरी रिच को फॉलो या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो।